आजकल अधिकतर लोगों को देखो तो मुरझाए हुए रहते हैं, जिंदगी से हारे हुए रहते हैं। कोई ताकत ही नहीं होती, ना उनके मन में ना उनके तन में। जी रहे हैं पर जिंदगी नहीं होती, चल रहे हैं पर कोई मंजिल नहीं होती है। जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, कोई चाम ही नहीं है। किसी बात को लेकर के लोगों में उत्साह ही नहीं होता, बस हमेशा अपने दुख, परेशानियों और चिंताओं से घिरे रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है मानवता को, सबने जैसे अपनी शक्ति ही खो दी हो, निस्तेज हो गए हैं। कोई बल ही नहीं है, ना चरित्र में, ना मन में और ना ही शरीर में। आजकल के समय में लोगों को सफेद बाल आ जाते हैं। इस जवान की उम्र में बुढ़ापे की निशानी आना शुरू हो जाती है। जवान लोग भी थोड़ा काम करते हैं और कहते हैं कि थक गए, शरीर में ताकत ही नहीं है। छोटी सी उम्र में ही लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। ये सारी परेशानियां भी हमारी हैं और इन परेशानियों का कारण भी हम हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के युग में लोगों में ब्रह्मचर्य है ही नहीं। ब्रह्मचर्य मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मचर्य, जो इंसान 1 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को संभाल सकता है, उसकी शक्ति कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगी। वो जहां जाएगा हजारों की भीड़ में भी सबसे अलग दिखेगा, सबसे बेहतर दिखेगा। हर इंसान उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शक्ति, उसका तेज ऐसा होगा। जो इंसान अपने ब्रह्मचर्य को त्याग देता है, संभाल नहीं पाता है, वो शरीर से भी दुर्बल हो जाता है और मन से भी दुर्बल हो जाता है। लेकिन जो आजकल का समय चल रहा है ना, जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे में 1 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को संभालना वाकई में बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, ताकत की बात है। आजकल के डॉक्टर लोग बहुत बातें कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। एक बात आप याद रखना, ये डॉक्टर लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति और उसके तेज के आगे दुनिया में और कोई शक्ति है ही नहीं। ब्रह्मचर्य आपको निरोग मन और निरोग काया देता है। अगर आपने 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आपका शरीर दूसरे इंसानों की तुलना में काफी बेहतर काम करेगा, काफी ज्यादा स्वस्थ रहेगा। सिर्फ बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, खुद को शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना ही असली स्वास्थ्य है। जिस इंसान ने 1 साल तक भी लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसको कोई मानसिक रोग नहीं हो सकता। उसका मन, उसकी बुद्धि दूसरे इंसानों की तुलना में ज्यादा बलवान होते हैं, ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ऐसा इंसान आपको मायूस और उदास नहीं दिखेगा, वो हमेशा एक ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ दिखेगा। आप इन बातों को माने ना माने, आप अगर 1 महीने तक भी ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप अपनी शक्ति में खुद अंतर महसूस करेंगे, आप अपनी हेल्थ में अंतर महसूस करेंगे, आप अपने मन की खुशी में अंतर महसूस करेंगे। पर इस कलयुग में ब्रह्मचर्य को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वो सब चीजें ना देखें, ना सुने जो आपके मन पर बुरा प्रभाव डालती हो। आजकल के जवानों को देखो, लगते ही नहीं है जवान है, जवानी में ही बूढ़े लगते हैं। वो जवानी वाली ताकत दिखती ही नहीं है। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक बहुत बड़ा पहलवान था। उसने अपने शहर के सारे पहलवानों को हरा दिया। वहां पर एक महात्मा रहते थे, वो पक्के ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। उस पहलवान ने जाकर उन्हें चुनौती दी, आप एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप मुझसे युद्ध करिए। तो उन महात्मा ने कहा कि मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैं किसी के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, या तो आप ये मान लीजिए कि एक पहलवान का बल एक ब्रह्मचारी के बल से ज्यादा होता है। फिर उन महात्मा ने कहा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें प्रमाणित कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं कि ब्रह्मचर्य के आगे दुनिया में दूसरी और कोई ताकत नहीं टिक सकती। उन्होंने एक वस्त्र को पानी में भिगोया, बहुत अच्छे से गीला किया और वो गीला वस्त्र उस पहलवान को दिया और पहलवान से कहा, लगा दो जितनी तुम में ताकत है, इस वस्त्र का सारा पानी निकाल के बाहर कर दो।
उस पहलवान ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस पहलवान ने उस वस्त्र को पूरा निचोड़ दिया और निचोड़ निचोड़ के वो वस्त्र उस महात्मा को दिया। फिर उस पहलवान ने कहा, अब दुनिया की कोई भी ताकत इस वस्त्र में से एक भी बूंद पानी नहीं निकाल सकती। तो उस महात्मा ने कहा, रुको, अब मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य की ताकत दिखाता हूँ। महात्मा ने उस वस्त्र को पकड़ा और वस्त्र को जैसे ही निचोड़ा तो उसमें से झरझर करके पानी की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर वो पहलवान हैरान रह गया और उस ब्रह्मचारी महात्मा के चरणों में गिर गया कि ऐसा बल ना आज तक मैंने सुना, ना मैंने कभी देखा। पर अभी समय ऐसा चल रहा है ना कि ये सब बातें ना बहुत पुरानी लगती हैं और बहुत से लोगों को बकवास लगती हैं। सबको ये लगता है कि नॉर्मल है। जैसे शरीर में दूसरी चीजें होती हैं, वैसे ही ये भी एक शरीर की क्रिया है। पर ये सच नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। जिस इंसान ने अपना ब्रह्मचर्य खो दिया, उस इंसान के ना तो मन में ताकत होगी, ना ही उसके तन में ताकत होती है। एक बार विश्वास करके जो इंसान 1 साल तक के लिए ब्रह्मचर्य को साध लेगा, वो अपने मन की और शरीर की शक्ति को दूसरे लोगों से 1000 गुना बढ़ा हुआ पाएगा। मेरी ये बातें आज की युवा पीढ़ी के लिए हैं, जो ना कहीं थोड़ा भटक गई है, थोड़ा भूल गई है। अगर हमारे बड़े उन्हें सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग बताएं, उन्हें अपनी शक्ति के बारे में बताएं, तो वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, जो पाने का उनका हक है। मॉडर्नता के नाम पर जो गंदगी समाज में फैलाई जा रही है, उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, उसका प्रभाव युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है। सब निस्तेज हो रहे हैं, मन और शरीर से कमजोर हो रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि अधिकतर लोगों को मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगेगी या लगेगा कि मैं प्रवचन सुना रहा हूँ। ये ना कोई प्रवचन है, ना कोई भाषण है, ये बिल्कुल सच है। जो इसे मानेगा और इसका पालन करेगा, वो खुद इसका चमत्कार जरूर देखेगा। तो अगर आप अपने मन की और शरीर की शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन, बुद्धि और शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और शरीर की आयु बढ़े, तो ब्रह्मचर्य की शक्ति में आप जरूर विश्वास करना।